नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारा स्मार्ट इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी एक म्यूचुअल फंड के बारे में जहां आप 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करके अपने लिए 3,65,37,796 रुपये का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक 21.58% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। दोस्तों, अभी का जो महंगाई का दौर है यानी कि इन्फ्लेशन 6 से 7% का है, यानी कि आप अभी कोई वस्तु अगर 100 रुपये में खरीदते हैं तो अगले साल उस वस्तु का दाम 106 या 7 रुपये हो जाता है। और आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा हर साल 15 से 20% तक बढ़ता रहता है। और इसीलिए दोस्तों, आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आप भविष्य के लिए अपना एक बड़ा फंड तैयार कर सकें। इसीलिए दोस्तों, मैं आपके पोर्टफोलियो में और एक म्यूचुअल फंड का जानकारी ऐड कर रहा हूं जिसका नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान। दोस्तों, आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें इससे पहले आइए जानते हैं इस म्यूचुअल फंड के बाकी डिटेल्स को। दोस्तों, इस फंड का जो NAV है वो 160 रुपये चल रहा है। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस को दर्शाता है, यानी कि आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और जो यूनिट प्राइस होता है उस हिसाब से आपको यूनिट अलॉट किया जाता है। इस फंड का फंड साइज 52,137 करोड़ रुपए का है, यानी कि इतने पैसे लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो दोस्तों 0.81% का एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट के लिए जो भी खर्चा होता है वो आपसे लिया जाता है। इस म्यूचुअल फंड का पास्ट रिटर्न की अगर बात करें तो जब से ये स्कीम लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक 21.58% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न है 23.34% का। पिछले 5 साल में इस स्कीम ने 23.63% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल की अगर बात करें तो 32.40% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है और लास्ट 1 साल में इस स्कीम ने 39.32% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। इस स्कीम का एग्जिट लोट 1% है। अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 1% का रिडीम चार्ज देना होगा। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड अपने फंड से 93.96% का इन्वेस्टमेंट इक्विटीज के अंदर करता है, जिसमें से 68 कंपनीज का जो स्टॉक है उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अभी देखते हैं दोस्तों इसका टॉप 10 इन्वेस्टमेंट। द इंडियन होटल्स एंड कंपनी, इसमें 3.8% का इन्वेस्टमेंट है जिसमें से 37.36% का रिटर्न मिला है। दूसरा है मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर 3.44% का इन्वेस्टमेंट है और ये कंपनी 35.89% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है इस म्यूचुअल फंड को। द फेडरल बैंक, इसमें 3.39% का इन्वेस्टमेंट है जिसमें से 14.40% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। अपोलो टायर्स 3.17% का इन्वेस्टमेंट जिसमें से 39.61% का रिटर्न मिला है। टाटा कम्युनिकेशन 3.15% का इन्वेस्टमेंट, यहाँ से 37.66% का रिटर्न मिला है। कोफोर्स 3.04% का इन्वेस्टमेंट और 65.34% का रिटर्न मिला है। IPCA लेबोरेटरीज 2.93% का इन्वेस्टमेंट और 31.66% का रिटर्न मिला है। REC 2.73% का इन्वेस्टमेंट और 284% का रिटर्न मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2.7% का इन्वेस्टमेंट और 71.93% का रिटर्न मिला है। अभी दोस्तों, आप अगर इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कैसे यहाँ से 3,65,37,796 रुपये का बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, आइए कैलकुलेशन करके देखते हैं। जैसे कि दोस्तों, इस फंड का जो ऑल टाइम रिटर्न है वो 21.58% का है और आने वाले टाइम में अगर इसी तरह 21% का ही रिटर्न प्रोवाइड कराता है तो कैसे यहाँ से एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, आइए कैलकुलेशन करके देखते हैं। दोस्तों, 5 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें रिटर्न मिल जाता है 21% का, तो 5 साल में हमें टोटल जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेंगे वो होंगे 1,91,249 रुपये का। हमने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं 1,20,000 रुपये, दोनों को मिला करके टोटल जो रिटर्न बनेंगे वो होंगे 3,11,249 रुपये का। इसी तरह दोस्तों, अगर 10 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल में हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेंगे वो होंगे 6,87,300 रुपये का। 1,20,000 रुपये हमने जो इन्वेस्ट किए हैं दोनों को मिला करके टोटल जो रिटर्न बनेंगे वो होंगे 8,07,300 रुपये का। अभी मान लीजिए दोस्तों, 20 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 साल में हमें जो टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेंगे वो होंगे 53,11,110 रुपये का। 1,20,000 रुपये हमने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसे मिलाकर टोटल जो रिटर्न बनेंगे वो होंगे 54,31,110 रुपये का। अभी दोस्तों 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो 25 साल में हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेंगे वो होंगे 1,39,66,902 रुपये का। 1,20,000 रुपये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसे मिला करके टोटल जो रिटर्न बनेंगे वो होंगे 1,40,86,902 रुपये का। दोस्तों अभी अगर 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 साल में हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेंगे वो होंगे 3,64,17,796 रुपये का। हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ 1,20,000 रुपये मिला करके टोटल जो रिटर्न बनेंगे वो होंगे 3,65,37,796 रुपये का। इसी तरह दोस्तों आप अगर 1,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं और 30 साल के लिए अगर छोड़ देते हैं, 30 साल में आपका 3,65,37,796 रुपये का बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि आप अगर इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका रिस्क पोर्टफोलियो देख के ही आप इस पे इन्वेस्टमेंट करें और आप खुद रिसर्च करके इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बना गया है। दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।